VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। महाराष्ट्र के धुले शहर में प्लॉट और जमीन की खरीद बिक्री के नाम पर कथित फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता ने कुल 32,500,000 रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए धुले की मुख्य न्याय दंड अधिकारी अदालत में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता हबीबुर रहमान अतिकुर रहमान अंसारी निवासी कामगार नगर हजार खोली धुले के मुताबिक मामला दो अलग अलग जमीन सौदों से जुड़ा है। पहले प्रकरण में सर्वे नंबर 449 और प्लॉट नंबर 38 को लेकर 7 लाख रुपए की कथित धोखाधड़ी का आरोप है। शिकायत के अनुसार इसमें फर्जी सहमति पत्र, चेक बाउंस और एक ही प्लॉट को दोबारा बेचने का मामला शामिल है। इस संबंध में 40 गांव रोड पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज होने की बात कही गई। दूसरे प्रकरण में 100 फीट रोड स्थित गट नंबर 404/2 पैकी एक जमीन से जुड़े दस्तावेजों में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया। शिकायत के मुताबिक 2013 में मृत व्यक्ति उत्तम संगम माली को 2019 के दस्तावेजों में जीवित दिखाया गया। साथ ही स्टैंप ड्यूटी से संबंधित 3,50,500 रुपए का कथित फर्जी ऑनलाइन चालान तैयार करने का आरोप है। इस प्रकरण में 25,500,000 रुपए की धोखाधड़ी बताई गई। मामले में नईम अख्तर समेत 5 लोगों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की बात सामने आई है। महाराष्ट्र धुले से खयाम अंसारी की रिपोर्ट। पुलिस डिपार्टमेंट ये केस को जल्द से जल्द सॉल्व करे और मुझे इंसाफ मिले। और महाराष्ट्र सरकार से भी गुजारिश करता हूँ और चंद्रशेखर साहब महसूल मंत्री से भी गुजारिश करता हूँ कि इस मामले में अपनी खुसूसी तवज्जो दे और इस केस को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करें। धुळे शहरातील हजार खोलीच्या भागात कामगार नगरातील रहिवासी हबीबुर रहमान अतिकुर रहमान अंसारी यांची एका प्लॉटच्या खरेदी संदर्भात फसवणूक झाली असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे आणि ज्या व्यक्तीने त्यांची फसवणूक केलेली आहे त्यांच्या विरुद्ध त्यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार देखील दिलेली आहे, गुन्हा देखील दाखल करण्यात आला आहे। त्याचप्रमाणे न्यायालयात देखील त्यांनी या संदर्भात तक्रार दाखल केलेली आहे। सदर प्रकरण नेमकं काय आहे हे सविस्तर आपल्याकडे प्रेस नोटच्या माध्यमातून दिलेलंच आहे, परंतु या संदर्भात थोडक्यात मुद्देसूद माहिती देण्यासाठी आज या पत्रकार परिषदेचं त्यांनी आयोजन केलेलं आहे। मी अंसारी दादांना विनंती करेन की आपण पत्रकारांशी संवाद साधावा। यहाँ पर आए हुए सब पत्रकार दोस्त अहबाब, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पर आए कानून की बालादस्ती हासिल करने के लिए और जिनका विश्वास है कानून पर और हम सब का विश्वास है कानून पर और हम चाहते हैं कि कानून के जरिए हमें इंसाफ मिले। मेरा ये प्रकरण सर्वे नंबर 449 और प्लाट नंबर 38 इसके मालिक नईम अख्तर मोहम्मद और सराफत अली सैयद, इन्होंने मेरे को ओरिजिनल खरीदी का बताए और कहा कि ये आविष्कार काफी में प्लाट है, आपको बेचना है। मैंने खरीदी खत देखा, जगह देखा, प्लाट देखा, नक्शा देखा और हमारा ये सौदा 20 लाख में डन हुआ। इन्होंने कहा कि हमारे पार्टनर नदीम अब्दुल हफीज अंसारी ये पूरे प्लाट का व्यवहार करके देंगे आपको। नदीम अब्दुल हफीज अंसारी इन्होंने मेरी दुकान पर आए और प्लाट के बारे में सब कुछ तय होने के बाद उन्होंने एक बार 3.5 लाख रुपया लेकर गया मुझसे और एक बार 3 लाख रुपया लेकर गए। फिर एक बार जुम्मे के रोज आए, उन्होंने खरीदी खत लेकर आए मेरे पास और कहा कि मैंने खरीदी खत के डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए है, अपने को खरीदी करना है और खरीदी खत पर जो खर्चा है 50,000 रुपये दे दो। मैंने देखा पढ़ा वो खरीदी खत, उस पर आबिद लतीफ अंसारी की सिग्नेचर थी। फिर नदीम ने मेरे सामने सिग्नेचर किया उसके ऊपर, फिर मैंने भी उसके ऊपर सिग्नेचर किया और नदीम को 50,000 रुपया दिया उसको खरीदी खत का जो उसने दिया। फिर कुछ दिन हो गए, मैं नदीम को फ़ोन किया कि भाई जो 13,50,000 रुपया है वो मेरे पास जमा हो गए, अपने को खरीदी करना है। तो नदीम मुझे बोला कि बोले अभी सर्वर डाउन है, कुछ दिन बाद अपन खरीदी ऑफिस जाके खरीदी कर ले। बोला ठीक है।
फिर कुछ दिन हुआ बाद नदीम का मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। फिर मैं नईम अख्तर को मिला तो मेरे को मालूम पड़ा नदीम बम्बई गया है, तो वो आएगा तो खरीदी कर लेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। फिर नदीम कुछ आया नहीं। फिर जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो मैं बोला भाई साहब खरीदी कर, तो बोले हाँ अपन खरीदी कर लेंगे। फिर इसी बीच मेरे को मालूम पड़ा मेरा दोस्त हाजी कासिम दूध वाले, इनसे हमारी ऐसी बातचीत होते रहती। मैं उनको बोला हाजी कासिम दूध वाले, बोला हाजी साहब मैं प्लाट ले रहा हूँ इसका कॉलोनी में, प्लाट नंबर 38 है, सर्वे नंबर 449। तो हाजी साहब बिचक गए। बोले क्या बात कर रहा? बोले क्यों इतना क्यों बिचक रहे? अरे बोले ये प्लाट मेरे को नदीम बेच रहा, बोले 36 लाख में। मैंने उसको 20,50,000 रुपया दे चुका और 15,50,000 रुपया देना है। बोला क्या बात कर रहे? उन्होंने मेरे को डॉक्यूमेंट्स बताए, उसमें देखा मैं पढ़ा तो उसमें नदीम ने ऐसा लिखा है कि ये मेरी मालकी का खरीदी प्लॉट है और मैं हाजी साहब को बेच रहा हूँ। बोला हाजी साहब ये नदीम का नहीं है खरीदी का, ना नदीम का प्लॉट है ना उसके नाम पर है, ये तो नईम अख्तर सर और मोहम्मद और शराफत अली सैयद इनके नाम पे है। अरे बोले ये प्लॉट इन्होंने मेरे वो शराफत अली सैयद ने मेरे लड़के को 10 लाख में बेचा है, उसकी भी खरीदी कब पड़ा तो मेरे को तो दिन में तारे नजर आए। मैं बोला ये क्या हो रहा है, एक ही प्लाट 2 लोगों को बेच डाले इन्होंने। फिर मैं कुछ दिनों बाद नदीम को पकड़ा, बोला क्या है भाई ये सब क्या चल रहा है? हाँ तुम एक ही प्लाट 2 लोगों को बेच रहे, मतलब पैसे भी 6.5 लाख रुपए ले लिए और हाजी कासम दूध वाले से भी तुमने पैसे ले लिए। मैंने वो डॉक्यूमेंट्स देखे पढ़े। हाँ ये बात है समझो 2019 की 90 महीने की। मैंने फिर वो हाजी साहब से डॉक्यूमेंट की जेराक्स ले लिया, कलर जेराक्स भी ले लिया। फिर हाजी साहब और हम उसके घर पे जाते थे, बोलते थे भाई हमारे पैसे दे दे, हमको कोई प्लाट व्लाट नहीं होना। तो बोलता ठीक है, बोले हम तेरे को दे दे। फिर उसने हमको समझो एक 3 लाख का चेक दिया ICICI बैंक का और एक 6 लाख का अपना 3.5 लाख का चेक दिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, जो हमने बैंक में डाले तो फंड इनसफिशिएंट होके वो भी वापस आ गया। फिर वो मुंबई भाग गया। फिर हमने उसको पकड़े, मतलब क्या है भाई पैसे देने का है कि नहीं, कि हमने केस करना तेरे ऊपर। तो मेरे को धमकी देने लगा फोन पे। फोन किया तो बोले क्या, बोले तेरे को 2 मिनट में मैं धक्का दूंगा। बोला अच्छी बात है भाई, तेरे पास सब दादा लोग हैं, पैसे का पावर है, मंत्री संतरी से तेरे ताल्लुकात है, तू सबको पैसे बांटते रहता है, ये बात भी सही है। मतलब तू कर सकता, मतलब हम तो आम आदमी है, मतलब हम तो कानून का सहारा लेंगे, हमको कानून पर विश्वास है। फिर मैंने आगे अपना 40गांव पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दिया। फिर उस कंप्लेन के आधार पर मैं अपने आनंद SP साहब से 2-3 बार मुलाकात किया, उन्होंने मेरी मदद की थी। उन्होंने 40गांव पुलिस स्टेशन में पवार साहब को फोन किया और पवार साहब ने फिर FIR दाखिल की और अभी ये केस संदीप काले सर के हाथ में है, जो बड़ी मेहनत से इसको देख रहे हैं। हम SP साहब और पवार साहब और संदीप काले साहब और जो 40गांव का पूरा स्टाफ है उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जो हमें कॉपरेट कर रहे हैं। इसी तरह गट नंबर 404 2 पैकी 1 ये प्लाट सरदार हॉल के बाजू में है, 100 फुटी रोड पे। इस प्लाट का मालिक रियाज अहमद और यासीन सिराज अहमद है। इन्होंने ये प्लाट उत्तम जमरू माली से खरीदा था 2019 में और मेरे को बाबा काच वाले की दुकान पे नेशनल हाईवे पे उसकी पूरी प्लाट की फाइल बताई इन्होंने। मैंने देखा, ये लोग मेरे को जगह भी लेके गए, बताए यहाँ भी पूछताछ। फिर हमने ये प्लाट का सौदा किया और राजू पवार को लिखने के लिए दिया। राजू पवार वेंडर है ये, और उसको मैंने फिर 1,50,500 रुपया स्टाम्प ड्यूटी के लिए दिया और उसने स्टाम्प ड्यूटी की कॉपी बनाया और वो खरीदी का रजिस्टर ऑफिस में गया। जब रजिस्टर ऑफिस में गया तो साहब बोले इसका फ्रेश उतारा लेके आ जाओ 7/12। तो बोले हम लेके आ जाते। 7/12 का उतारा का नाम फ्रेश सुनते से ही उनके सबके रंग उड़ गए। बोले साहब कर लो ना, बोले क्या अपन कर लेंगे। बोला तो कर लेंगे नहीं, साहब बोल रहे 7/12 का फ्रेश उतारा होना तो 7/12 का फ्रेश उतारा हो ना, कर लेंगे का कोई सवाल ही नहीं। फिर बोले ठीक है, बोले हम लोग लेके आते। फिर मैं और राजू पवार बैठे। फिर कुछ देर बाद राजू पवार भी चले गया। मैं 6 बजे तक ऑफिस में बैठा। फिर ऑफिस वाले बोले भैया बोले 6 बज गए, बोले हमको ऑफिस बंद करना।
फिर वो ऑफिस बंद करने लगे, मैं घर पे चले गया, इनको सबको फोन कर रहा तो कोई फोन उठाने को तैयार नहीं। फिर मैं और दूसरे जो हमारे दोस्त है वहाँ पर जो प्लाट का लेन देन का करते हैं उनसे पूछना पड़ा, यार भाई ऐसा ऐसा मसला है, गट नंबर 404 अभी जो पैकी है ये प्लाट में खरीद रहा, मैंने 23,50,000 रुपया दे चुका है नदीम अब्दुल हफीज अंसारी को, जिसके मालिक रियाज अहमद और यासीन है। तो बोले अरे बोले तू तो फंस गया, बोले अरे बोला कैसे फंस गया, बोले ये प्लाट उत्तम जंगलू माली का है, बोले जो 21/06/2013 को मर चुका है, बोला हाँ। तो मेरे को देखने एकदम शौक लगा। फिर मैं म्यूनसिपालिटी में गया, 21/06/2013 का उत्तम जंगलू माली का मुझे दाखिला निकाला और फिर खरीदी खत पढ़ा। खरीदी खत पढ़ के मैं एकदम हैरान रह गया। खरीदी खत में लिखा है कि उत्तम जंगलू माली जो 2013 में उनका इंतकाल हो गया है, वो 2019 में रजिस्टर ऑफिस में आए, खरीदी किया, इनको खरीदी खत करके कंप्लीट किया। इन्होंने जो यासीन है IDBI बैंक की साथ भूलिया का चेक दिया, जिसका चेक नंबर है 422943 जो 26/06/2019 को उत्तम जंगलू माली के अकाउंट में दिया और उत्तम जंगलू माली ने वो उसके अकाउंट से 5 लाख रुपये का अमाउंट निकाला। इसी तरह यासीन सिराज अहमद ने भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा का चेक दिया, जो चेक नंबर है 022886 तारीख है 26/04/2019। ये भी उत्तम जंगलू माली के अकाउंट में गया और उत्तम जंगलू माली साहब जो 21/06/2013 को जिनका इंतकाल हो गया है, उन्होंने अपने अकाउंट से ये पैसे निकाले। मैंने तो सुना था कि भाई मरे हुए इंसान आज तक इंसान के अंदर आते और बोलते। मैं पहली बार देखा कि भाई कोई मरा हुआ इंसान रजिस्टर ऑफिस में जाके खरीदी करके दे रहे। मेरी प्रशासन से, महाराष्ट्र सरकार से और चंद्रशेखर बावनकुळे साहब से हाथ जोड़कर नम्र विनती है कि ये जो धुलिये में डुप्लीकेट प्लाट का रेट चल रहा है, आप उसकी एकदम डिटेल से तहकीक करें और वैसे बहुत सारे फ्रॉड प्लाट की आपको कंप्लेंट मिलेगी और बहुत सारे लोग हैं जो कंप्लेंट डर के मारे नहीं देते हैं नदीम से कि भाई ये हमारे आप को उड़ा देगा, इसके गुंडों से हमको मरवा देगा, जैसा कि उसने मेरे को धमकी दिया था कि तेरे को 2 मिनट में धक्का दूंगा। सर जैसा कि मैं यहाँ पर मेरे 4 बच्चे, 4 लड़की है, 1 लड़का है, इनके साथ मैं हैदराबाद में रहता हूँ। मैं सुना तो मेरे होश हवास हो गए, मेरे को नींद नहीं आती, मैं एकदम परेशान हो गया कि ये नदीम तो पैसे वाला है, उसके ऊपर पॉलिटिकल सपोर्ट भी है, गुंडे मौली सब है, अगर इसने कल को अपने को मार डाला तो अपने बच्चों का क्या होगा, बाल बच्चों का। इस टेंशन में फिर मैंने पुलिस की मदद का सहारा लिया, कंप्लेंट किया। फिर मैं SP साहब और पवार साहब और संदीप काले साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये केस की जल्द से जल्द इंक्वायरी करें और जो आरोपी बाहर घूम रहे हैं इनको अटक करें और हमारे जैसे जो लोग हैं इनकी जान में जो खतरा है उनको आप सुरक्षा दो और उनकी हिफाजत के लिए कोशिश करें। मैं फिर महाराष्ट्र सरकार से एक बार अपील करूंगा कि आप ये जो धुलिये में डुप्लीकेट प्लाट की सब खरीदी हुई है उसकी सीरियसली जांच करें और जो आरोपी है उनको अपने अंजाम तक पहुंचाए और कानून की बालादस्ती कायम रहे। बस मेरा इतना ही कहना है। और फिर अपना चंद्रशेखर बावनकुळे साहब से फिर अपील करूंगा कि ये केस में वो खुसूसी ध्यान दें। बस इतना कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं और आप लोगों का सबका शुक्रिया करता हूं।